देश में तीसरी लहर में कोरोना का ब्रेक फेल। पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 1,80,000 नए केस, 146 लोगों की मौत। 5 दिन में जबरदस्त तरीके से बढ़े केस। लगातार 5वें दिन 1 लाख से ज्यादा मामले, 1,17,000 से बढ़कर केस हुए 1,80,000। IIT के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का आंकलन 10 दिन के भीतर होगा कोरोना का विस्फोट। दिल्ली मुंबई में 5 दिन बाद आएगा पीक। दिल्ली मुंबई में 50,000 तक आ सकते हैं नए केस। देश में फरवरी में आएगा पीक। मार्च तक तीसरी लहर हो सकती है खत्म। मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही है। मुंबई में फुल स्पीड में है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 13,648 नए मामले। एक दिन में 5 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़े कोरोना मरीज। 44,388 नए मामले आए सामने। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 19,166 नए केस। एक दिन में 17 लोगों की मौत। 25% पर पहुंची संक्रमण दर। दिल्ली में पिछले 5 दिनों में कोरोना से 46 लोगों की मौत। किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे 34 लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में बड़ी पाबंदी। बंद किए गए रेस्टोरेंट और बार, सिर्फ टेक अवे की इजाजत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में सामने आई कोरोना के 19,286 नए मामले। 37% के पार पहुंची संक्रमण दर। तमिलनाडु में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13,990 नए मरीज। एक दिन में 11 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 6100 कोरोना के नए मरीज। 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी। 24 घंटे में करीब 6,000 नए केस, 5 की मौत। एक्टिव केस हुए 22,000। चुनाव वाले राज्य उत्तराखंड में भी एक दिन में करीब 1,300 केस, एक्टिव के 5,000 के पार। बंगाल में पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा, 37% के पार। नए केस की तादाद भी 19,000 के पार। कोरोना के मद्देनजर बजट सेशन को लेकर सरकार सतर्क। वेंकैया नायडू और ओम बिरला ने अफसरों से सुरक्षित सत्र के लिए मांगा प्लान। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का कहर। संक्रमण की चपेट में है 7 जज, 250 से ज्यादा स्टाफ पॉजिटिव। दिल्ली की 3 जेलों में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। 40 कैदियों और 43 स्टाफ में संक्रमण की पुष्टि। हरियाणा में 16 जनवरी तक बंद किए गए स्कूल और कॉलेज। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का फैसला। चुनाव वाले राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार। पंजाब में 2 जनवरी को 1,300 केस थे, लेकिन 9 जनवरी को 16,000 पार। गोवा में पॉजिटिविटी रेट फिर बढ़ी। जांच में हर चौथे शख्स को निकल रहा है कोरोना। यूपी में पॉजिटिविटी रेट 3.5%, लेकिन एक्टिव केस बढ़े। 7 दिनों में 15 गुना हुए एक्टिव केस। केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट। कोरोना पीड़ितों में से 5 से 10% लोगों को हो सकती है अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत। दूसरी लहर में हाल और भी था खराब। 20 से 23% संक्रमितों को भर्ती कराने की हुई थी जरूरत। देश भर में हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने की मुहिम शुरू। राजकोट में स्पेशल कैंप लगा। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्रा पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर, बूस्टर डोज लगवाया। आगरा में भी स्पेशल कैंप लगाकर दिया गया बूस्टर डोज का टीका। फ्रंटलाइन वर्कर्स में उत्साह। भुवनेश्वर के कैपिटल अस्पताल में लगा बूस्टर डोज कैंप। बुजुर्गों की दिखी अच्छी तादाद। पुणे में भी लगाए गए बूस्टर डोज। हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों ने उठाया फायदा। आज तक पंचायत में बोले योगी आदित्यनाथ, सीएम का चेहरा कौन, सब जानते हैं। पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा चुनाव। जेपी में सीएम फेस कौन है? देखिए, ये तो हर व्यक्ति जानता है कौन है। हाँ। इसमें कोई चर्चा का गुंजाइश ही नहीं बची है। योगी का दावा, सरकार का सबसे बड़ा काम कानून व्यवस्था का राज कायम करना। किसान भी पार्टी से नहीं है कफा। टिकैत पर योगी ने किया वार। कहा उन्होंने पंचायत चुनाव में भी किया था विरोध, लेकिन नहीं पड़ा कोई असर। पंचायत आज तक में बोले योगी, मथुरा के लिए भी हमारे पास है प्लान। आज तक की महामंच पंचायत में अखिलेश ने किया योगी सरकार पर वार। कहा यूपी से बीजेपी की विदाई है तय। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला। ये झूठ के फूल को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता सफाया करेगी।
अखिलेश का दावा, योगी राज में गरीबों, किसानों, महिलाओं का बुरा हाल। बीएसपी को अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा, आज तक पंचायत में सतीश मिश्रा ने कहा सत्ता में करेंगे वापसी। लेकिन अब की बार मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि वो सोशल इंजीनियरिंग जो शुरुआत उस समय हुई थी, एक्चुअल में अब की अमली जामा तो अब की बार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक आज दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम करेंगे शिरकत। यूपी के नेता नामों को लेकर हाईकमान और संगठन महासचिव से करेंगे मुलाकात। यूपी चुनाव पर जेल में बंद माफिया के असर को लेकर पुलिस सतर्क, मुख्तार अंसारी और रिजवान जहीर जैसे डॉन पर होगी नजर। पंजाब में किसानों की दो पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ने का किया फैसला, संयुक्त समाज मोर्चा और संयुक्त संघर्ष समिति ने दिए संकेत। बलबीर राजेवाल और गुरनाम चढ़ूनी कर रहे हैं अगुवाई। गोवा में कांग्रेस का टीएमसी से कोई तालमेल नहीं, केसी वेणुगोपाल ने अटकलों को किया खारिज। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था धारा 370 का समर्थन। धारा 370 जब कैबिनेट ने मंजूर की कश्मीर में स्पेशल पावर देने के लिए, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोई आपत्ति नहीं की थी, उसमें उन्होंने समर्थन किया था। ये बात सही। राजस्थान में ओले और बारिश से फसलों के नुकसान का होगा सर्वे, सीएम ने दिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश। पीएम की सुरक्षा में कथित चूक पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, सोनिया के इशारे पर कांग्रेस ने रची थी साजिश। सीएम चन्नी ने की घायल बाइक सवार की मदद, काफिला रुकवाकर खुद मदद के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे अगुवाई। पीएम की सुरक्षा की जांच करने वाली कमेटी में शामिल होंगे एनआईए के आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी और पंजाब के एडीजीपी बनाए गए समिति के सदस्य। सुप्रीम कोर्ट की जांच का पंजाब के सीएम ने किया स्वागत, केंद्र पर लगाए अफसरों को धमकाने के आरोप। अफसरों को हटाने की बात भी हो गई, सब कुछ करने लग गए, तो कहीं ना कहीं मुझे आज ये लग रहा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोर्ट का होना जरूरी है। रांची में बीजेपी ने बनाई मानव श्रृंखला, पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध। चुनाव से पहले पंजाब की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका, ड्रग्स केस में नामजद अकाली नेता विक्रम मजीठिया को अग्रिम जमानत। विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत के बाद अकाली दल के कार्यकर्ताओं में जश्न, घर के बाहर ढोल की थाप पर भांगड़ा। मजीठिया की जमानत के बाद सिद्धू ने साधी चुप्पी, सीएम चन्नी बोले सिर्फ अग्रिम जमानत मिली है, केस खत्म नहीं हुआ। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी को चुनाव आयोग ने दी मान्यता, पंजाब लोक कांग्रेस को मिला हॉकी स्टिक बॉल चुनाव चिन्ह। कांग्रेस में शामिल हुई एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका, नवजोत सिद्धू और सीएम चन्नी की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। गोपालगंज में ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर को मारी गोली, अंधेरे में घात लगाकर किया हमला। अकोला में भीषण कार हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 4 की मौके पर मौत। शामली की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, महिला की मौत। रतलाम में पति ने लिया पत्नी से गैंगरेप के आरोपियों से बदला, एक आरोपी को विस्फोटक लगाकर उड़ाया। हुगली में भीषण हादसे के बाद बाइक सवार को बचाया गया, तेज रफ्तार बाइक ट्रक में जा घुसी थी। सीतामढ़ी में नामचीन डॉक्टर के बेटे ने ली भाभी की जान, करीब से मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार। चुनाव से पहले पंजाब में पुलिस सतर्क, जालंधर में पुलिस का फ्लैग मार्च। बांदा में चुनाव से पहले अपराधियों पर शिकंजा, आधा दर्जन अपराधी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार। बारामती में मामूली विवाद में महिला का कत्ल, महिला का रिश्तेदार गिरफ्तार, आंगन में मुर्गियां आ जाने पर नाराज होकर ली थी जान। डोडा में सेना बनी मुसीबत में मददगार, हार्ट अटैक पीड़ित लड़की को पहुंचाया अस्पताल। पंजाब में चुनाव प्रचार सामग्री का बाजार गर्म, लुधियाना की फैक्ट्री में तैयार होने लगी प्रचार सामग्री। सरकार ने जारी किया दूसरे दौर का रोजगार सर्वे, हालात सुधरने का दावा। दिल्ली पहुंची कॉमनवेल्थ गेम्स की बैटन, एयरपोर्ट पर ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारियों ने ली बैटन। खंडवा में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी, वेदांत का वैश्विक केंद्र बनेगा ओंकारेश्वर। कोरोना प्रतिबंधों के बाद होटलों का बुरा हाल, लोगों ने बुकिंग कराई कैंसिल।
छपरा में पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए हवन में टूटे कोरोना के नियम, लोगों ने नहीं लगा रखे थे मास्क। अकोला में पद संस्था के इलेक्शन रिजल्ट के दौरान शिक्षकों ने तोड़े कोरोना के नियम, भारी भीड़ जुटी। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर बैन, कोरोना के खतरे के मद्देनजर फैसला। रोहतक में 2 पटवारियों को सस्पेंड करने से पटवारी खफा, काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। महोबा में ओले गिरने से फसल तबाह, निराश होकर किसान ने दी जान। राजस्थान के कई इलाकों में ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, मुआवजे की मांग को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में भी ओलावृष्टि ने किसानों को किया बेहाल, उज्जैन में मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड की बसूरी में बर्फबारी, मस्ती करते दिखे सैलानी, लेकिन गाड़ियां फंसने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के चमोली में जारी है बर्फबारी का दौर, कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में किया कैद। उत्तराखंड के बागेश्वर में जबरदस्त बर्फबारी, लगातार गिरते पारे में अलाव की मदद ले रहे हैं लोग। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से खेला जाएगा तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच, केपटाउन के मैदान पर होगा मुकाबला। केपटाउन टेस्ट में विराट कोहली की वापसी तय, मुकाबले से पहले खुद को पूरी तरह से बताया फिट। केपटाउन टेस्ट के लिए फिट नहीं है मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा या उमेश यादव को मिल सकता है मौका। केवीओ के नाम रहा न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन, न्यूजीलैंड ने 521 पर घोषित की पारी। क्राइस्टचर्च में चौथा विकेट लेते ही रिकॉर्ड क्लब में शामिल हुए ट्रेंट बोल्ट 300 विकेट लेने वाले दुनिया के 36वें और न्यूजीलैंड के चौथे गेंदबाज बने। दुनिया में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में दर्ज हुए 18,51,000 से ज्यादा नए मामले। अमेरिका में एक बार फिर कोहराम मचा रहा है कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 3,08,000 नए मरीज, संक्रमितों का आंकड़ा 30,77,00,000 के पार। जर्मनी के कोलोन शहर में बच्चों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल, एयरबस विमान को बनाया गया सेंटर। नीदरलैंड में जारी है कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध, एम्स्टरडैम की सड़कों पर जमा होकर लोगों ने किया प्रदर्शन। अमेरिका और रूस के बीच होने वाली अहम बैठक से पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रदर्शन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अफगानिस्तान के हेरात में मिलिट्री परेड निकालकर तालिबान का शक्ति प्रदर्शन, 600 से ज्यादा लड़ाकों ने लिया हिस्सा। म्यांमार में लगातार बढ़ रही है आंग सान सूची की मुश्किलें, जेल में बंद नेता को अवैध रूप से वॉकी टॉकी आयात करने के आरोप में 4 साल की और कैद। बुरी तरह कर्ज में डूबे श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन के विदेश मंत्री से की मुलाकात, लोन के पुनर्गठन पर विचार की मांग, कहा कोरोना की वजह से आर्थिक हालत खराब। अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन और टीवी एक्टर बॉब सेगेट की संदिग्ध हालत में मौत, फ्लोरिडा के होटल से मिली 65 साल के एक्टर की लाश। ब्राजील की झील में बोटिंग के दौरान जानलेवा हादसा, नाव पर चट्टान गिरने से 7 लोगों की मौत।